नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम में हम हर हफ्ते ऐसे मेहमानों को लेकर के आते हैं जो सतत प्रयास से समाज में सुधार को लेकर के एक नई दिशा दे रहे हों। आज इसी कड़ी में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। झारखंड में जब भी लोक संस्कृति, लोक कला की बात आती है तो एक नाम जो सबसे पहले आपके जहन में उभर कर आता है वो है पद्मश्री मुकुंद नायक जी का। इन्होंने 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है कला क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार, बहुत स्वागत है आपका भी इस स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो जब हम आपसे बात करने जा रहे हैं तो मैं आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। आप घासी परिवार से आते हैं जो कि परंपरागत रूप से संगीतकारों का परिवार है। आपके बड़े होकर के जो फोक आर्टिस्ट बनने का निर्णय लिया आपने, उसमें इसका कितना प्रभाव है कि आप बचपन में ऐसे परिवार में पैदा हुए थे? ये सवाल मुझे भावुक कर रहा है, इसलिए कि जन्म के बाद मैं जब होश संभाला और उस समय का ग्रामीण जीवन जो था, उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बहुत ही अच्छा था। दिन भर लोग खेत खरिहान में काम करते थे और शाम को लोग एक साथ आकर के अखड़ा में बैठते थे। जब कभी हम झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के कला संस्कृति की बात करें, संगीत नृत्य की बात करें, तो उसका श्रेय अखड़ा को जाता है जी। दिन भर खेत खरिहान में काम काज करने के बाद, हरवाही चरवाही बोझा भार करने के बाद जब शाम को लोग घर लौटते थे तो पहले अखड़ा में बैठते थे और बैठ करके क्या घटी है, क्या बढ़ी है, क्या करना है, नहीं करना है। किसी घर में दुख है तो दुख कैसे दूर होगा, किसी घर में सुख है तो सुख की बढ़ोतरी कैसे होगा। साथ ही अगर किसी घर में कोई अनबन है, झगड़ा है, तो वो किस तरह से उस उलझन को, उस टेंशन को मिटाया जाए, उसके लिए भी कोशिश लोग अखड़ा में ही बैठ के करते थे। वो भी बुजुर्ग लोग साथ में। अगर मान लीजिए कोई गांव घर की बेटी बहन या भाई बंधु रास्ता से बेरास्ता हो गया है तो उसको भी बुजुर्ग लोग अखड़ा में ही बैठ करके उनको दबाव बनकर सही रास्ता में वापस लाते थे। उसके साथ ही बुजुर्ग लोग नई पीढ़ी को गाना बजाना, नाचना तो सिखाते थे, साथ में कहानी, बुझवल, कवित भी सुनाते थे। और वरिष्ठ लोग नई पीढ़ी के को कैसे पारिवारिक जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है या कृषि कार्य में, पहले तो हमारा देश कृषि पर आधारित था जी। हमारा गांव घर विशुद्ध रूप से कृषि पर आधारित था। करीब 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो उस समय बुजुर्ग लोग, क्योंकि कृषि ही एक जीवन का आधार था, उसके लिए बुजुर्ग लोग नई पीढ़ी को बतलाते थे कि कौन कौन से सामान गृहस्थ जीवन में प्रयुक्त होता है और कृषि कार्य में भी कौन कौन सामान प्रयुक्त होते हैं, उसको वो लोग बनाने का तरीका बताते थे। साथ में ग्रामीण उपचार अपना था, ग्रामीण उपदेश की बातें भी थी, धर्म की बातें थी, संस्कार थी और आचार व्यवहार जिसे कह सकते हैं सोशल बिहेवियर का बात भी बताते थे। और उसके बाद में उसी में कोई गुनगुनाता था, कोई ताल ठोकता था, अगल बगल से वाद्यंत्र निकलते थे और देर रात तक झूमर और चाचर होता था, कहीं झूमर कहीं जोदरा। और किस तरह से आसक्ति मेरी इससे हुई हम बता रहे हैं। मैं जब लगभग 3-4 साल का रहा हूँगा तो अपनी माँ बहन का आंचल पकड़ के मैं अखड़ा में जाता था, जैसे कर्मा हुआ, जितिया हुआ। और उसी समय जो हमने देखा और सुना
जी। तो अमिट छाप पड़ी। हम अपने जन्म गांव बोकबा के अखड़ा में शामिल होने वाले तत्कालीन बुजुर्ग और युवा युवतियों को सत सत नमन करता हूँ। जी। और उसमें भी एक पॉजिटिव बात थी कि मैं घासी परिवार से हूँ और घासी परिवार झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के बीच एक ऐसा कम्युनिटी है जो कल्चरल जो नीड्स को फीड करता है। जी। जो भी यहाँ संस्कारिक वाद वादन होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक वो घासी जाति के लोग करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन प्रमुख घासी जाति लोग हैं। जी। और मनोरंजनकारी इंटरटेनमेंट, जी। इंटरटेनिंग जो म्यूजिक है वो भी ये लोग करते हैं और ये वाद्य यंत्र भी बनाते हैं। तो बाय बर्थ मुझे एक माहौल मिला जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जी। और पढ़ाई लिखाई प्राइमरी, मिडिल, हाई, कॉलेज तक हम इस जो अपने दिल के अंदर जो आसक्ति थी लोक संगीत के प्रति उसको मैं नहीं छोड़ सका। पढ़ाई लिखे साथ इसको साधना में रखा। जी सर, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद आपने प्राइवेट जॉब भी किया है, बहुत सालों तक आपने प्राइवेट जॉब किया और उसके बाद फिर आपने ये डिसीजन लिया कि अपने पैशन को फॉलो करने का। तो सर ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बदलाव हुआ, वो जॉब छोड़ करके एक फोक आर्टिस्ट बनने का, ये सर कैसे हुआ? ये बहुत तो संजोग कहिए जी कि मैं शादी मेरी 71 में हो गई थी, लेकिन 72 में हमको लगता है पढ़ाई लिखाई वगैरह मेरा जहाँ तक होना था हो गया अप टू ग्रेजुएशन। जी। उसके बाद हम 73 में रांची आ गए। जी। रांची मेरा ससुराल है, रेलवे स्टेशन के बगल में चुटिया, एक अच्छा। बहुत हिस्टोरिकल वो जगह है चुटिया। वो चुटिया नागपुर पहले था और जिसमें छोटो और नागो दो भाई मुंडा परिवार के रहते थे। उन्हीं लोग के नाम से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा। तो वही चुटिया गांव का मैं बासिंदा हूँ। अच्छा। और जिस चुटिया में नागवंशी राजाओं ने कितने वर्षों तक अपना शासनकाल चलाया। तो चुटिया में आ गया। चुटिया आने से पहले मैं गांव में एक प्रपोज्ड हाई स्कूल में साइंस टीचर भी था। मेरा अच्छा। पढ़ाई लिखाई साइंस में हुआ। जी। उसके बाद यहाँ आकर के मैं ट्यूशन शुरू किया। आखिर जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ तो चाहिए था। घर छोड़ के आ गए, खेती बाड़ी छोड़ के आ गए, तो कुछ तो करना था शहर में, तो करना शुरू हुआ। ट्यूशन करते 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 तत्कालीन बात कर रहा हूँ मैं 74 की, जब इस इलाके में एक सांस्कृतिक नवजागरण का दौर चल रहा था, सांस्कृतिक अवेयरनेस का। जी। वो क्यों? वो था जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और झारखंड अलग राज्य के लिए। अच्छा। तो मैं तो पहले से कलाकार था, मैं वहाँ शामिल हो गया। और 74 में ही एक साथी हमारे कवि थे जमशेदपुर में, जी। स्वर्गीय अब तो नहीं है वो, जगदीश चरण लहरी, वही हमको आकाशवाणी लेकर के आइए। अच्छा। और आकाशवाणी में तत्कालीन उद्घोषिका कहिए, अभी तो डायरेक्टर होकर रिटायर भी कर गई, अच्छा। रोजलिन लकड़ा, जिसको उनको पुकारू नाम था, सुगिया बहन, उनके पास ले आया और बताया कि ये तो गाता है। तब सरोजनी जी अपने चैम्बर में ही बोला कि आप सुनाइए। तब मैं कुछ सुनाया और उसी समय ऑडिशन का एक फॉर्म दे दी और मैं घर चला गया और ऑडिशन का तैयारी करने लगा। देखो, तो मैं सुना दूं किस तरह से आसक्ति हुई। जी सर। गीत के माध्यम से मैं कहूँगा, पहले गांव
पहले कर गांव रहे कितना सुंदर, कितना सुंदर हंसी खुशी करत रहे, जीवन बसर रहे कितना सुंदर। पहले हमारा गांव घर, हमारे लोग कितने अच्छे थे, हंसी खुशी वो जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने जल जंगल, जमीन, प्रकृति और संस्कृति को सुरक्षित करके रखा था और अखड़ा को भी सुसुप्त होने नहीं देता था। इस भाव पर एक मेरी अपनी रचना है, उसको मैं सुना रहा हूँ। जी सर। ये कौन? पहले कर रहे ये कतना सौंदर, कतना सौंदर, ये भाई हंसी खुशी करत रहा, जीवन बहसहर रहे कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। और देखिए प्रकृति को कैसे रखा था, मेहनती थे, कृषि उपजाते, धन अन्न उपजाते थे। बन पहाड़ देखी मन हरियार, मन हरियार, ये भाई अनाधन भरल रहे, घर बाहर रहे कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। और क्या होता था, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल कितना मीठा था। साझी बह जाता रहे, झांझी मांदार, झांझी मांदार, ये भाई अखाड़ा में होवत रहे, जदुरा झूमर रहे, कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। और क्या सवाल है, बोलिए। सर आपका अगर हम बात करते हैं झारखंड के लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर के, तो आपका एक संस्थान भी है सर, तो उसकी स्थापना, कुंजवन की स्थापना कब और कैसे हुई और वो क्या काम करती है? तो मैं कहा सांस्कृतिक नवजागरण के दौर चला, जिसमें पहली यात्रा हमारी हुई, ऑडिशन में हम आकाशवाणी पास कर गए। अच्छा। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से हम जुड़ गए। दूरदर्शन तो बाद में बना जी, लेकिन आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव रहा। तो उस माध्यम से आकाशवाणी में भी लोग विषय वस्तु का गीत खोजते हैं, तो हम रचना भी करना शुरू किए और रचना प्रक्रिया भी हमारी शुरू हो गई। और गांव घर में जो कैंपेन चलता था, जिसमें हम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागृत करने की कोशिश करते थे, उसमें भी हम जाने लगे, नाम बढ़ता गया, संवाद भी लोगों के बीच हम देते रहे। जी। उसी क्रम में 1980 में रांची विश्वविद्यालय के अंदर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला। और उससे पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं, 74 से लेकर 79 तक हम टेक्निकल सर्विस में, प्राइवेट सर्विस बोले, पहले ट्यूशन, उसके बाद वो टेक्निकल सर्विस भी हमने किया, जिसमें 3 शिफ्ट करते थे, A, B, C। अच्छा। 6 से 10, 10 से 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6 बजे भोर तक करते थे। ऐसा अच्छा। पूरा 79 तक किया। लेकिन उस क्रम में भी हम गाना बजाना नहीं छोड़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जागरण कार्यक्रम में, इंटरनिंग कार्यक्रम में हम जाते रहे, आकाशवाणी में भी जाते रहे। उसके बाद 79 में ऐसा संजोग कहो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार से एक एडवर्टाइजमेंट निकला था। अच्छा। सॉन्ग एंड ड्रामा सेक्शन है, गवर्नमेंट के बिहार में था उस समय, अभी भी वहाँ है, और झारखंड में भी उसकी एक इकाई थी। उसमें निकला था नागपुरिया ऑर्गेनाइजर का पद, जिसमें हम इंटरव्यू दिए, पास कर गए। अच्छा। और थोड़ी
हमारा इंटरेस्ट से क्या किया उसको बता दे रहे हैं। हम जब उषा मार्टिन में थे, उषा मार्टिन ब्लैक में, वायर ऑप्स में, प्राइवेट सर्विस में, वहाँ हम ज़्यादा पैसा कमाते थे। अच्छा। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये सॉन्ग एंड ड्रामा सेक्शन में एडवर्टीजमेंट निकला, उसमें हम आए, उसमें मात्र बेसिक 340 था। तो सोचो डी मिला करके कितना मिलता होगा। लेकिन घाटा करके भी हम आ गए, इसलिए ओन इंटरेस्ट के लिए, इसलिए कि संस्कृति के प्रति हमारे आसक्ति और समर्पण था और इसमें कुछ करने का इरादा था। तो उसके बाद में 80 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आए, खुला, जिसमें अमेरिका में रह रहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी यहाँ एज ए चेयरमैन उस डिपार्टमेंट के आए, और डॉक्टर बीपी केसरी जो जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज में थे, वो भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में आ गए। और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग मतलब कि कम से कम 9 भाषा का, मुंडा हो, संथाल, कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी, पचपरगनिया, कुमाली, खोटा, ये मेजर लैंग्वेज जो यहाँ का है। ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स का उसकी पढ़ाई सुनी होने लगी, और ड्यू टू सम सीनियर एक्सपर्ट्स यहाँ बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स आए, जिनके साथ मुझे काम करने का, डॉक्टर मुंडा के सानिध्य में काम करने का मौका लगा, जिसमें प्रमुख हमको लगता है आर सोरेनसन साहब आए थे कनाडा से, नहीं डेनमार्क से आए थे। अच्छा। आर सोरेनसन साहब। उसके बाद जॉन थॉम्सन आए थे अर्बन काउंसिल हांगकांग से। उसके बाद उसादा तोशिकी आए थे जापान से। ऐसे कई लोग आते जाते रहे, लेकिन 81 में एक स्कॉलर कैरोल मैरी बेबी रखी, संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉय यूनिवर्सिटी से आई, और वो उसका सब्जेक्ट था करम म्यूजिक ऑफ साउथ बिहार। उस टाइम तो बिहार था, तो उसमें मुंडा जी के सानिध्य में वो कर रही थी। तो वो लोग हमको बोले कि मुंडा जी तो बहुत व्यस्त रहते थे, और मैं थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानता था पहले से, तो मुंडा जी उसको जानते थे, तो बोले ये हो तनी देखबा हो बन के हो, कोनो जरूरत हुई तो बताए देबा। तो काम करने लगा, और वो रिसर्च स्कॉलर नो डाउट करम म्यूजिक ऑफ साउथ बिहार के लिए आई थी, लेकिन शी डिसाइडेड टू स्टडी अबाउट द ऑल कल्चरल वैरायटीज ऑफ झारखंड। अच्छा। हाँ। और फिर सर संस्थान की शुरुआत कब हुई? हाँ, तो 80 में हुआ, वो 83 में फिर आई और रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री ली। उसके बाद हमारा दायरा गतिविधि बढ़ती गई। तब 1985 में हम सोचा कि नहीं, खाली प्रोग्राम करते रहने से बात नहीं बनेगी, हमें एक इंस्टीट्यूशन संस्थान खोलनी चाहिए। तो कुंजवन छोटा नागपुरी लोक संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षण केंद्र 21 मार्च 1985 को हमने फॉर्म किया, चुटिया में, रेलवे स्टेशन के बगल में चुटिया है, वहीं पर जी। और कार्यक्रम का दौर शुरू हुआ। 85 में फॉर्म किए, और छोटा नागपुर महोत्सव जमशेदपुर हुआ था, उसी में हम लोग टीम लेके गए, 40 आदमी का टीम। मुंडा जी भी अपना टीम लेके गए। हमारा तो नागपुरी झूमर था, उनका था पैका, मुंडा जी का। और भी कितनी टीम थे, जनजातीय क्षेत्रीय टीम। लेकिन वहाँ संगीत नाटक अकादमी से एक ग्रुप आया था, आईसीसीआर से भी लोग आए थे, और फॉरेन स्कॉलर लोग भी आए थे। सर अगर हम बात करें झारखंड के लोकगीत, लोक संगीत, झारखंड की लोक संस्कृति के बारे में, तो सर उसकी क्या यूनिकनेस है, क्या चीज़ है जो उसे बाकी लोक संस्कृति से अलग बनाती है? मुझे लगता है झारखंड के जनजातीय एवं क्षेत्रीय संगीत की बात करें जी,
तो इसका जो वोकल चाहे इंस्ट्रूमेंटल जो एलिमेंट है वो औरों से फर्क है। जैसे हम एक कड़ी सुनाए यहाँ का, वैसे ही यहाँ का पूरा ऋतुवार है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कह के अप टू लास्ट मंथ, इसका एक अपना कल्चरल साइकिल है जो संस्कार, सामाजिक कार्यक्रम जन्म से मृत्यु तक होता है उसका, और पर्व त्योहार अनुष्ठान उसका भी, शादी ब्याह, ये सारे चीज का अलग अलग रस्म का गीत है जो मुझे लगता है इसको अपने आप में यूनिक बनाता है। और इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो भी यूनिक हैं। वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, करह, ठेचका, झांझ, बांसुरी, मुरली, सहनाई, टोहिला, बनम, ये सब यहाँ के परंपरागत इंस्ट्रूमेंट हैं। तो उनका जो रिदम है, उनका जो बोल है, वो अन्य प्रांतों के वाद्य यंत्रों से अलग है। और क्या सवाल है? जब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो आप पद्मश्री विजेता जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर, सिमडेगा के एक छोटे से गांव से आपका जन्म हुआ है, वहाँ से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र, सर ये कैसा रहा? मियाँ, बहुत लंबी कहानी है। हमने इसके लिए अपने परिवार को, खुद को बहुत तपाया है। अच्छा। उषा मार्टिन में जब मैं सर्विस करता था जी, तो आमदनी जितनी थी आधा खर्च मैं इधर उधर घूमने में कर देता था। हमारे बाल बच्चों को कष्ट हुआ, वाइफ को कष्ट हुआ, सरकारी नौकरी में आए और व्यवस्था बढ़ी, उसमें भी आर्थिक चपेट में हम कर्ज में भी गिरते गए। लेकिन इस अभियान को नहीं छोड़ा, करते गए। एक लालसा थी। और कितने हमारे पूर्वज जिस समाज से हम हैं, वो लोग ढोल पीटते पीटते मर गए, लेकिन उनका कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो मेरी लालसा थी कि अगर इस समाज में हम जन्म लिए हैं तो नॉट ओनली फॉर माय ओन कम्युनिटी, इस सोसाइटी के लिए, इस राज्य के लिए हम कुछ कर सकें। उसी की तमन्ना, लाख दिक्कत होने के बाद भी हम नहीं छोड़े, करते गए। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर्स लोग आए, वही लोग हमको अंतर्राष्ट्रीय पटल में ले गया। अच्छा। जब मेरे पास आते थे, बात करते थे, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो मेरा बायो या अबाउट माई म्यूजिक, अबाउट माई डांस वो लोग भेजते थे। और फर्स्ट इनविटेशन मेरा हांगकांग से आया। अच्छा। अकेले मैं था 1988 में, और वहाँ गया। उसके बाद 88 में मैं फिलीपींस गया, 92 में ताइवान गया। फिर एक कारवां चलता गया, फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका तक। हम बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत सारे स्नेही प्रेमी लोग हैं। सर, जब हम बात करते हैं कि झारखंड की जो लोक संस्कृति है वो लुप्त हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर, कि वो कैसे सुधार हो सकता है? इतनी सारी उपलब्धि सुनाना, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला जी। थोड़ी बहुत देश दुनिया भी हम देखी। जो मेरे जैसे परिवार में जन्मा, जैसा आर्थिक स्थिति हमारे घर परिवार की थी, मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, लेकिन हो गया। लेकिन मुझे लगता है ये सम्मान जितना मेरा नाम है उसके अनुरूप मेरा दाम नहीं है। वो पक्ष मेरा बहुत कमजोर है। और मेरा ही नहीं, जो भी जनजातीय क्षेत्रीय कलाकार इस विधा से जुड़े हैं उनकी भी वही हालत है जी। उनको सांस्कृतिक वाद्य वादन में भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। मनोरंजनकारी
जो संगीत है, जिसमें परंपरागत संगीत को नहीं मिलता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से 90 के दशक के बाद एक मॉडर्न ट्रेंड यहाँ चला है, जिसे लोग आधुनिक कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, जिसको कॉन्टेम्प्ररी म्यूजिक भी बोलते हैं। सबका रुझान, विशेषकर नई पीढ़ी का और कुछ लोगों का, उस ओर चला गया है। उनको वो लोग पोषण देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, लेकिन परंपरागत लोगों को लोग नहीं पूछना चाहते। इसलिए अभी भी जो हम अपनी टीम को चला रहे हैं, बहुत दिक्कत से, कष्ट से। भविष्य क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इसके लिए हम बराबर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बात करता रहा हूँ कि नहीं, कुछ तो सोचिए। ये इस राज्य का कला संस्कृति धरोहर है, अखड़ा थाती है। यहाँ के कलाकार इसके पोषक हैं, इसके प्रचारक हैं। अगर इनका पोषण नहीं देंगे आप तो दिक्कत होगा। जैसे पहले राजतंत्र के समय जब हमारा देश गुलाम था, उस समय राजा महाराजा जमींदार लोग यहाँ के वाद्य वृंद जो बाजा बनाते थे, बजाते थे, गाते थे, नाचते थे, उनको संरक्षित करते थे, स्पॉन्सर करते थे, वो जमीन जायदाद देते थे, मुद्राएं भी देते थे। सर, अगर आज आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको झारखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर के अगर कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? सही हम बोलेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो एक परिस्थिति आया है कि लोग, चाहे आदिवासी समाज समुदाय कहिए, चाहे मूलवासी समुदाय कहिए, विशेषकर नई पीढ़ी यहाँ की ट्रेडिशनल परंपरागत चीज़ों से, अखड़ा से, गीती ओड़ा से, धुमकुड़िया से, गीताचारी से दूर भाग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विशेषकर नई पीढ़ी को और अभिभावकों को भी। पहले अभिभावक लोग एक साथ बैठते थे, बच्चों को बैठाते थे, लेकिन आज हम एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। वो दर्ज जो मेरा है उसके संदर्भ में हम दो कड़ी कहना चाहते हैं। ये हाय रे हमरे तो कने जाथी, पूर खाकर रीति प्रीति भुला थी, हमरे तो कने जाथी। हम लोग किधर जा रहे हैं? ऐसा लगता है आज की परिस्थिति को देखते हुए कि हम लोग अपना पुरखों का बनाया हुआ रीत और प्रीत को हम भूल रहे हैं। Where are we going? It seems we are forgetting the social rules and sweet connections which our ancestors made. We are neglecting that. We are forgetting that. नई पीढ़ी के लिए मेरा संवाद है। हाय रे हमरे तो कने जाथी, हमरे तो कने जाथी। पुरखा कहार रीति प्रीति भुला थी, रीति प्रीति भुला थी, हमरे तो कने जाथी, हमरे तो कने जाथी। ये दर्द मेरा है। जी सर, बहुत ही मार्मिक गीत है, पर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो हमारे साथ आज की चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इतना समय कह दूं मैं? हाँ सर, यही कहना है कि जो भी हम कीर्ति के साथ आप और मेरे बीच में जो वार्ता हुई उसे सुने। अब जो दर्द है, जो पीड़ा है, आज यहाँ की जनजातीय क्षेत्र के अखड़ा धुमकुड़िया की परिस्थिति पर, उस पर थोड़ा गौर करें और यही कहेंगे, हम हैं तो झारखंड है, झारखंड है तो देश है, देश रहेगा तो झारखंड भी रहेगा और हम आप भी रहेंगे। जी सर। इसके लिए मैं कुछ कह देता हूँ। कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से।
झारखंड भारत के मिलके बचाए देव, मिल के बढ़ाए देव। और हमारा देश चांद में जा रहा है, हम आगे बढ़ें लेकिन मिट्टी को जी नहीं छोड़ें। जी बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।